हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं खुद अमेजोन एफिलिएट पार्टनर रह चुका हूँ, ई कॉमर्स कंसल्टेंट हूँ और ट्रेनिंग सेशन देता हूँ एमएसएमई में और ईपीसीएच में। बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो अगर अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फ्लिपकार्ट के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो क्या बेस्ट तरीका है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचें जिससे कि वो प्रॉफिट निकाल सकें। और ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एक फ्यूचर है, वो भी जानते हैं कि भाई अगर हम ऑफलाइन सेल कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन आना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपने आप को अमेजोन फ्लिपकार्ट पर या ऑनलाइन किस तरीके से बेच सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो इन पे तो बेच ही रहे हैं। या व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ भी बेच रहे होते हैं। या वो समझते हैं कि वहाँ बेचा जा सकता है। तो क्योंकि मैं पिछले 15-17 सालों से इस तरीके की सर्विसेज दे रहा हूँ, बहुत सारे सेलर्स को ऑनबोर्ड किया है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में बनाऊं जिससे कि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सबको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि कैसे क्या उनके लिए बेटर रहेगा। तो देखो, नो डाउट, अगर आप चाहते हो कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या मीशो पर आकर के अपने प्रोडक्ट बेचो, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। मेरे पास खुद ऐसे सेलर्स हैं जो हफ्ते का 4.5 लाख 5 लाख रुपए की सेल निकाल रहे हैं। पर दोस्तों, ये बहुत ईजी नहीं होता। आप एक बात समझ लो, आपका एक नया ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, अगर आप उसको मार्केट प्लेस पर लेकर के आते हो तो उसके अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को आप चाह रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पे लगेगा, आप ये चीज समझ लो। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको इसलिए कुछ सेट एल्गोरिदम होती हैं, आप इन चीज़ों को समझ लो कि क्या इसमें आपको करना चाहिए अगर आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे आना चाह रहे हो। पहली चीज जो आपको ये होना चाहिए कि आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी मल्टीपल एसकेयू होने चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आपके पास में जो भी सप्लायर है वो श्योर हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट एज इट इज चलता रहेगा, यानी कि वो एक लंबे टाइम तक इस प्रोडक्ट को आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। चाहे आप खुद अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट के अंदर कलर में या साइज में कुछ वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। अनटिल अनलेस अगर वो कोई अपैरल प्रोडक्ट है तो उसमें साइज वेरिएशन होंगे। लेकिन अगर आप सपोज कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्योंकि एक बार रेटिंग और रिव्यूज आ जाते हैं और अगर फिर वो प्रोडक्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, नो डाउट यहाँ पे कोई भी आपको ऑन बोर्डिंग के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ऑनबोर्डिंग होने के बाद में जब भी ऑर्डर आता है तो पहली चीज तो आप ऑर्डर के ऊपर कमीशन देते हो। फिर इनकी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है या जो मार्केट प्लेसेस बनाए हुए हैं, ये मैक्सिमम जो बनाए हुए हैं ये बनाए हुए हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायर को बेनिफिट हो। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रिटर्न पॉलिसीज होती हैं। तो आपके पास में कोई चॉइस नहीं होती है कि इस प्रोडक्ट में आप रिटर्न पॉलिसी क्या रखना चाहते हो, जो उस प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि पहली चीज आप क्या करते हो कि एक कमीशन, एक मोटा कमीशन आप मार्केट प्लेसेस को दे देते हो। उसके बाद में अगर वो प्रोडक्ट 7 डेज रिटर्न है या 15 डेज रिटर्न है या फिर 30 डेज रिटर्न है, तो वहां पर आपको जितना लंबे टाइम पीरियड के लिए वो प्रोडक्ट रिटर्न के लिए अवेलेबल होगा उतने टाइम तक मार्केट प्लेसेस आपकी पेमेंट को होल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि उस प्रोडक्ट के ऊपर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या आती है। क्या इन केस अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो दोनों तरफ से आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट के ऊपर डैमेज आ जाता है तो डैमेज के केस में हम क्या करते हैं कि सेफ्टी क्लेम एक ऑप्शन होता है सेलर के पास कि वो सेफ्टी क्लेम डाल देता है। और सेफ्टी क्लेम डालने के बाद में भी अल्टीमेटली नुकसान उसको होता है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि जब आप, अगर मान लो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या मीशो के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा प्रोडक्ट किस तरीके का है, इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर कमीशन कितना मुझे मार्केट प्लेस को देना पड़ रहा है। एक और चीज होती है, अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें इनिशियली कुछ करना नहीं होता है आपको। 15 SKU यानी कि एक प्रोडक्ट का 15 क्वांटिटी आपको परचेज करनी है और उससे आप ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपका खुद का ब्रांड होता है अपना। तो अगर आपका जो खुद का ब्रांड है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप
ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप उस कैटेगरी में अप्रूवल ले लेते हो, और कैटेगरी में अप्रूवल लेने के बाद आप प्रोडक्ट को डाल देते हो। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो आपने कोई कोई भी कोई थर्मोवेयर प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो, तो उस केस में आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देते हो, ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। कभी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मार्केट प्लेसेस आपसे इनवॉइसेस मांग सकते हैं। वो कहेंगे जी सर हमें रीसेंट इनवॉइस दो, अदरवाइज हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो एक यहाँ पे ये बड़ा चैलेंज रहता है। काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, अच्छे ऑर्डर भी आ रहे थे, सडनली हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, तो आपके पास में सारे के सारे जीएसटी इनवॉइस उस पे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट अप्रूवल ले लिया और उसके बाद में अगर आप उसको बिजनेस को करना चाह रहे हो कंटिन्यू, और आपके पास में लगातार इनवॉइसेस नहीं है, तो भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। फिर कभी भी ये आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और यहाँ पे आपको नुकसान क्या होता है, ये फायदा तो है कि आपको इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपके पास में ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको मार्केटिंग और प्रमोशन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप प्रोडक्ट अच्छे के ऊपर ही आप बेच दोगे, तो बिना मार्केटिंग के या बिना प्रमोशन के यहाँ पे भी नहीं होता है। ये मार्केट प्लेसेस आपको क्या कहते हैं, बहुत ईजी आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट का फीचर दे देते हैं, और प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करके आप अपने रेटिंग रिव्यूज को बढ़ा करके सेल को बढ़ा सकते हो। रेटिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब सेलर को इम्प्रूवमेंट, सेलर के प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बिकेंगे, इसके लिए ऑप्शन क्या होते हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि यहाँ पर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा एसकेयू होने चाहिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो रखी हो, फोटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से हो रखी हो, सारी इंफॉर्मेशन आपने मेंशन कर रखी हो, और सब इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन लगती है, सेलर अगर बेच रहा है उसने वो इंफॉर्मेशन सारी डाल दी, और अगर बायर को लग रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है प्रोडक्ट उस तरीके का नहीं है, तो वहां पर रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, एक आपको लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी का ध्यान रखना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं। आप खुद से भी कर सकते हो, आप कहते हो कि भाई सेल्फ शिपमेंट करूंगा, तो आप खुद से आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, खुद से आप उसको शिप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप मार्केट प्लेस की शिपिंग पार्टनर को चूज कर लेते हो। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट प्लेस का जो भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या मीशो है, वो खुद यहाँ पर आएगा, आपका प्रोडक्ट आप यहाँ से मार्क कर देते हो कि हमारा प्रोडक्ट रेडी टू डिस्पैच है, वो आएंगे, प्रोडक्ट को पिक करेंगे और लेके चले जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन जो होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होता है फुलफिलमेंट बाय पार्टनर। जैसे अमेजोन का आपने एफबीए कर लिया, या आपने फ्लिपकार्ट पर उन्हीं के शिपिंग को चुन लिया, तो इस केस में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को उन्हीं के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को उन्हीं के वेयर हाउस पर रखवाओगे, वहां पे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो प्राइम में आ जाएगा, अमेजोन पे है तो वो प्राइम हो जाएगा, अश्योर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सेल्स जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि नेक्स्ट डे अगर प्रोडक्ट मिल रहा है या सेम डे अगर वो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। बहुत सारे जब बायर आता है वो देखता है कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल कब जाएगा। अगर उसने देखा प्रोडक्ट मुझे 3 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, तो वो उस प्रोडक्ट को ढूंढेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें डिलीवरी कल ही मिल जाए। तो फास्ट डिलीवरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप ये चूज करते हो कि भाई मुझे उन्हीं के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख देता हूँ, तो उस केस में भी आपको ये देखना होगा कि एक तो आपको जीएसटी में उसको इनरोल करवाना पड़ेगा। दूसरा, शिपमेंट बना के जब उनके यहाँ पर आप रखोगे, तो आपको वेयर हाउस के चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। एक ये आपको चीज आ जाती है। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि आपको इनके जो भी इनके रूल और रेगुलेशंस हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक और चैलेंज यहाँ पे क्या आता है कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो लगातार प्रमोशन कर रहे होते हैं, या इन मार्केट प्लेसेस के साथ में उनका डायरेक्टली कुछ टाई अप होता है, और कुछ कमीशन बेसिस के साथ वो इनके साथ डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप नया प्रोडक्ट लेकर के आते हो, तो आपको एक और ये चैलेंज रहेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट चल पड़ता है या सेल्स बढ़ने लग जाती है, तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को ज्यादा इशूज आए, ज्यादा उसको डीएक्टिवेट करने के चांसेस हो, इमेजेस को लेकर के इशू आ जाता है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट चल रहा होता है और इमेज चली जाती है उसकी, तो इमेज चली जाएगी, फिर आप क्या करोगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट डाल दिया और प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग आ जाती है, तो आप अगर उसकी इमेज को चेंज करोगे तो फिर आपको इशू आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपका डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी
मार्केट प्लेस के ऊपर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इनकी टीम अपने आप ही इनकी टीम उसको मैनेज कर रही होती है। तो हम क्या होते हैं, पूरी तरीके से इन मार्केट प्लेसेस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो करना क्या चाहिए, मैं हमेशा अपने सेलर्स को, अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप मार्केट प्लेसेस में आओ, पर इन पर डिपेंडेंट मत बनो। पैरेलली आप क्या करो, अपनी खुद की वेबसाइट को डेवलप करो। और अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के बाद में आपको ब्रांड आइडेंटिटी मिलेगी। आप अपनी ब्रांड को एक्सपोज करने के लिए मार्केट प्लेसेस पर एक प्रेजेंस बनाओ, पर स्लोली ग्रेजुअली अपना बिल्डअप, ब्रांड को बिल्डअप करो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ। खुद की वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आज की डेट में। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हैं जहां पर आप कुछ पर्टिकुलर, कुछ साइन अप अमाउंट दे करके, कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन दे करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस के ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि आप क्या करते हो, अपने 50 प्रोडक्ट आपके पास में है, साथ में 100 प्रोडक्ट आप किसी ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर के लिए लेते हो। उस केस में आपके जो प्रोडक्ट होते हैं बढ़ के 150 हो जाते हैं, आपकी सेल्स बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो ये एक अच्छा फीचर हो जाता है साथ में पैरेलली अपनी वेबसाइट बनाने का। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस को, कि मैं फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दूं, या कोई मेरा फ्रेंड बेच रहा है, या किसी को देख करके आप सोच रहे हो कि यार वो इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक समझने की बात है कि वो कितना लंबा टाइम उस बिजनेस को दे चुका है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना मार्केटिंग पर उसने स्पेंड किया है, ये वही जानता है। जब तक आपका ब्रांड नहीं बन जाता है, जब तक आपके पास में बहुत सारे रिव्यूज और रेटिंग नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको अल्टीमेटली ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्केट प्लेस लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि साल 2 साल तक आप ये एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली कितना बिजनेस आपने किया। इतने बिजनेस अगर आपको पता चलता है कि आपने इतना बिजनेस किया, उसके ऊपर प्रॉफिट आपको कितना हुआ, क्योंकि पेमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा मार्केट प्लेसेस होल्ड करके रखते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मार्केट प्लेसेस पे मत आओ, मार्केट प्लेसेस में सभी लोगों को आना चाहिए, लेकिन पैरेलली आप अपनी वेबसाइट जरूर बनाओ। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी के अंदर आप कमेंट कर दो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करूं। सस्ती वेबसाइट कैसे बन सकती है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, ब्रांड को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारे ऑप्शंस हम धीरे धीरे अगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे करोगे। आने वाले वीडियोस में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको वीडियो को लाइक कर लो, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं आगे की और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।